अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमान और यह ज़मान में तर्ज में एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप जो है अलीबाबा से या चाइना से या इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से कहीं से भी आप जो है अमेजन के वेयर हाउस अपनी इन्वेंट्री अपनी शिपमेंट किस तरीके से भिजवा सकते हैं। अब FBA के बिजनेस मॉडल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी इन्वेंट्री अमेजन के वेयर हाउस जा रही है, ठीक है। तो अब अमेजन के वेयर हाउस आपकी इन्वेंट्री जा रही है और आप जो है बेटे किसी और मुल्क में या किसी और शहर में हैं, तो इस चीज को मेक श्योर करना कि आपकी इन्वेंट्री सक्सेसफुली अमेजन के वेयर हाउस तक पहुंचे और अमेजन वाले उसको सक्सेसफुली जो है अब जो है एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। और जो है आपकी जो है शिपमेंट जो है सक्सेसफुली अमेजन के वेयर हाउस तक पहुंच जाए ताकि जो है आपकी लिस्टिंग जो है अमेजन पे जो है लाइव हो जाए, ठीक है। अब अमेजन के वेयर हाउस पर जो है अपनी शिपमेंट भिजवाने के 3 तरीके हैं। पहला ये है कि आप मैन्युफैक्चरर को ही कहेंगे वही ये सब भिजवा दे। दूसरा ये है कि आप जो है DHL के थ्रू कर दे। तीसरा ये है कि आप जो है किसी फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करें। तो यही 3 तरीके हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके में आपने जो है किन की चीजों का खास ख्याल रखना है ताकि जो है आपकी इन्वेंट्री सक्सेसफुली अमेजन के वेयर हाउस तक पहुंच जाए। तो इससे पहले कि मैं मेन टॉपिक पर आऊं, मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन्होंने नहीं किया उनके सिर्फ 2 क्लिक्स चाहता हूं, ठीक है। अपने 2 क्लिक्स मुझे दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है मुझे एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। अब किसी भी तरीके से जो है अपनी शिपमेंट अमेजन के वेयर हाउस भिजवाने से पहले आपने इन चीजों का खास ख्याल रखना है कि अमेजन ने जो आपको बारकोड्स दिए हैं वो आपने अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट पर लगाए हुए हो और वो प्रोडक्ट जो है बारकोड जो है स्कैनेबल हो और जो है आपकी जो पैकेजिंग है वो अमेजन के स्टैंडर्ड के हिसाब से हो और जो है आपकी जो प्रोडक्ट की बॉक्स का साइज है वो बॉक्स का साइज हो गया और कार्टन का साइज हो गया वो अमेजन के गाइडलाइन के हिसाब से हो, जो कि है 50 पाउंड से जो है ज्यादा भारी बॉक्स आपका नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा भारी एक बॉक्स होगा, ठीक है, तो कार्टन एक इससे ज्यादा भारी आपका कार्टन होगा तो अमेजन आपके इन्वेंट्री जो है उसको रिजेक्ट कर देगा। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि आपका बॉक्स जो आपकी जो कार्टन है आप जिसमें आपके प्रोडक्ट पैक हुए हैं, ठीक है, वो जो है उसका 50 पाउंड से ज्यादा का वेट ना हो, ठीक है। और जो है उसका साइज जो है 25 इंचेस किसी भी एक साइड से 25 इंचेस से बड़ा ना हो, ठीक है। इन सब चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। अपने किसी भी तरीके से अगर आप इन्वेंट्री भिजवा रहे हैं तो वो जो है इन चीजों का आपने खास ख्याल रखना है ताकि जो है आपका प्रोडक्ट अमेजन के वेयर हाउस से रिजेक्ट ना हो, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं उन सारे तरीकों पे जिनका जो है जिसके थ्रू जो है आप जो है अमेजन के वेयर हाउस अपनी शिपमेंट भिजवा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप मैन्युफैक्चरर के थ्रू, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरर के थ्रू इस तरीके से कि आप जो है मैन्युफैक्चरर को ही पेमेंट कर दें, शिपमेंट के भी उनसे बोल दें कि भाई उनसे पूछ लें कि आप जो है इसको शिप करने के कितने चार्जेस लोगे। अगर वो चार्जेस आपको समझ आते हैं तो ये कि पहला तरीका यही है कि आप जो है उसी को पे कर दें। वो क्या होगा कि वो आपका प्रोडक्ट जो है अमेजन के वेयर हाउस भिजवा देगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो है आपने सबसे पहली चीज क्या ख्याल रखना है कि आपने जो है सप्लायर से जो है शिपमेंट चार्जेस सारी चीजें कंफर्म कर लेनी है कि आप जो शिपमेंट पे कर रहे हैं उसके अंदर कस्टम टैरिफ्स और ड्यूटी सब इंक्लूड हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो जो है आपसे शिपमेंट चार्जेस ले ले और उसमें कस्टम चार्जेस इंक्लूड ना हो, ठीक है, और आप भी कहेंगे मुझे सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, सस्ती शिपिंग है तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इससे। और फिर जब बाद में जाके जब वो प्रोडक्ट US से पहुंचे या UK जहां भी वो आप भिजवा रहे हैं वहां पहुंचे, ठीक है, और वहां पे कस्टम डिपार्टमेंट के पास जाए तो फिर वो कहे भाई अब इसके कस्टम चार्जेस कहाँ हैं, ठीक है। या तो अगर वो जो है आपका प्रोडक्ट अमेजन के वेयर हाउस जाए और वेयर हाउस वाले उसको सेलेक्ट वो पिक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएं, वो लोग आगे से कहे भाई इसके कस्टम चार्जेस पहले पे आप हमें पे करें फिर हम आपको प्रोडक्ट देंगे। अमेजन वाले आप पे हंसने लगेंगे कि हम कस्टम चार्जेस क्यों पे करें, वो आपका प्रोडक्ट वापस भिजवा देंगे। तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि अगर आप जो है सप्लायर के थ्रू जो है अपनी पे वो करवा रहे हैं तो आपने जो है उनसे ये चीज सारी कंफर्म कर लेनी है कि कस्टम ड्यूटीज और टैरिफ्स पहले से ही पे हुए हुए हो, ठीक है, प्रीपेड हुए हुए हो, ताकि जो है आपका प्रोडक्ट कहीं अटके नहीं और डायरेक्ट अमेजन के वेयर हाउस फ्री में अमेजन को मिल जाए। अब दूसरा जो तरीका है वो तरीका है DHL के थ्रू, ठीक है। अब DHL के थ्रू DHL जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं कि एक इंटरनेशनल कुरियर सर्विस है जो कि वर्ल्ड वाइड हर मुल्क में मौजूद है, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप DHL के थ्रू जो है अपनी शिपमेंट भिजवाएं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं DHL जो है बहुत महंगी सर्विस भी है। तो अगर ये कि आपका प्रोडक्ट भारी और ये कि वजन में भारी और साइज में बड़ा है
तो ये क्या DHL आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा, तो ये क्या इसकी वजह से आपके जो है प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से डैमेज हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अगर आपका प्रोडक्ट भारी और बड़ा है, ठीक है, तो आपने जो है DHL से बिल्कुल वो नहीं करना, और ये कि आपने जो है DHL से कोटेशन ले लेनी है सबसे पहले। अगर वो आपकी रेंज में आती है तो आप DHL के थ्रू कर दें, क्योंकि ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो है आपकी शिपमेंट 7 दिन के अंदर अमेजन के वेयर हाउस पहुंच जाएगी। लेकिन आपने ये चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो जितने चार्जेस आप पे कर रहे हैं वो अफोर्डेबल हो और आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो डैमेज ना हो, तभी आप DHL के थ्रू अपनी शिपमेंट अमेजन के वेयर हाउस भिजवाएं। अब अगली और सबसे जो कॉमन चीज़ है जिसके थ्रू जो है FBA सेलर जो है अपनी इन्वेंट्री जो है अपनी जो है शिपमेंट जो है अमेजन के वेयर हाउस भिजवाते हैं, वो होते हैं फ्रेंड फॉरवर्डर। ठीक है, अब फ्रेंड फॉरवर्डर्स क्या चीज़ है? ये है शिपिंग कंपनीज, ठीक है, लेकिन ये DHL टाइप की शिपिंग कंपनीज नहीं, ये दूसरी शिपिंग कंपनीज होती है जो कि शिप्स के थ्रू, ठीक है, या फिर कार्गो प्लेन्स के थ्रू अपनी शिपमेंट्स भिजवाती है, जो बड़े बड़ी शिपमेंट्स भेजती है, जो कि बड़ी बड़ी हज़ारों की तादाद में क्वांटिटीज़ या लाखों की तादाद में कंटेनर इस तरह की जो होती है ये शिपमेंट्स बेचती है। तो ये फ्रेंड फॉरवर्डर्स कंपनी होती है जिनका यही काम होता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क गुड्स ट्रांसफर करना। ठीक है, तो अब फ्रेंड फॉरवर्डर्स क्या है? अब फ्रेंड फॉरवर्डर्स आपको हर कंट्री में मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अगर चाइना से अपने प्रोडक्ट सोर्स करें, आप चाइनीज फ्रेंड फॉरवर्डर्स को ही हायर करें, क्योंकि वो आपको बहुत सस्ते पड़ेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप फ्रेंड फॉरवर्डर USA से सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपका फ्रेंड फॉरवर्डर चाइनीज हो। ठीक है, और फ्रेंड फॉरवर्डर से बात करते वक्त आपने इन चीज़ का भी खास ख्याल रखना है कि आप जो है उनको एक्यूरेट अपने बॉक्सेस के साइज, अपने बॉक्सेस का वेट, ये सारा कुछ एक्यूरेट बताएं, ताकि जो है आपके प्रोडक्ट की जो है वो आपको एक्यूरेट प्राइजेस बताएं, एक्यूरेट रेट दे कि आपको इस शिपमेंट को अमेजन के इस वेयर हाउस तक पहुंचाने में उनको इतना टाइम लगेगा और इतना आपको चार्जेस पड़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि आप उनको एक्यूरेट वेट और साइज बताएं, ताकि जो है वो आपको एक्यूरेट कोटेशन दे। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी फ्रेंड फॉरवर्डर से बात कर रहे हैं तो आपको जो है कम से कम 4 से 5 फ्रेंड फॉरवर्डर से जो है कोटेशन लें, और आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप जो भी कोटेशन लें उसमें कस्टम चार्जेस, कस्टम ड्यूटीज, कस्टम टैरिफ्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो, ताकि जो है आपका प्रोडक्ट जो है कहीं बीच में अटके नहीं। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ों का खास ख्याल रखना है, और उसके बाद आपने उन सब फ्रेंड फॉरवर्डर से कोटेशंस ले लेनी है जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपका प्रोडक्ट को ज़्यादा जल्दी ज़्यादा अच्छे से अमेजन के वेयर हाउस तक पहुंचा सकता है, आप उस फ्रेंड फॉरवर्डर से करें रब्ता। ठीक है, सबसे अच्छी सर्विस मेरे हिसाब से यही होती है, ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं। मैं खुद भी 1-2 बार इसको यूज़ कर चुका हूँ फ्रेंड फॉरवर्डर्स को। ठीक है, कि अपना जो है इन्वेंट्री अमेजन के वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए अब जो आप मैन्युफैक्चरर के थ्रू अपनी शिपमेंट करवाएंगे वो उसके मुकाबले फ्रेंड फॉरवर्डर्स आपको सस्ते पड़ेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेस आप जो है डायरेक्ट फ्रेंड फॉरवर्डर से डील कर रहे हैं। अब सप्लायर्स के केस में ऐसा होता है कि सप्लायर आपको फ्रेंड फॉरवर्डर हायर करके दे रहे हैं अपने बिहाफ पे। ठीक है, तो उसमें ये भी रिस्क हो सकता है कि जो सप्लायर है वो आपसे शिपिंग चार्जेस में भी थोड़ा जो है अपना कमीशन मार्जिन रख ले। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अगर जो है वो कर से, अगर आपके पास जो है टाइम है, ठीक है, और आप जो है इसको अपना टाइम और मेहनत दे सकते हैं, तो आप फ्रेंड फॉरवर्डर डायरेक्ट खुद ही हायर कर लें। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप इस फील्ड में नए हैं, ज़्यादा कुछ रिस्क लेना नहीं चाहते, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है सप्लायर के साथ ही रहें। ठीक है, सप्लायर ये होगा कि उसको एक्सपीरियंस होगा, वो डायरेक्ट ही मतलब फ्रेंड फॉरवर्डर भी ऐसा हायर करेगा जिसको पता होगा कि सही से प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं अमेजन के वेयर हाउस तक। अब ये थे वो 3 तरीके जिसके थ्रू जो है आप अपना प्रोडक्ट जो है अमेजन के वेयर हाउस भिजवा सकते हैं किसी भी कंट्री से। अभी जो है मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर जो है लास्ट में आपको वो टिप्स देना चाहूंगा जो कि जो है मैंने अपने जितने भी FBA की शिपमेंट्स कराई है उनमें जो गलतियों से सीखा है, उनके बेसिस पे मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर जो है आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है अपनी जो है शिपमेंट किसी से भी भिजवाते हुए अमेजन के वेयर हाउस तक। पहली चीज़ जिसका आपने खास ख्याल रखना है वो ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कोटेशन लेनी है। ठीक है, और सबसे कोटेशन लेते वक्त आपने जो है कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ठीक है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था एक बार, क्या जो है मैंने जब सबसे पहली शिपमेंट करवाई थी मेरे फ्रेंड फॉरवर्डर के थ्रू करवाई थी। ठीक है, तो जो मैंने जब फ्रेंड फॉरवर्डर के थ्रू करवाई तो मैंने उनसे ये चीज़ नहीं कंफर्म की कि इसमें कस्टम चार्जेस इंक्लूडेड है कि नहीं। तो जब मेरी शिपमेंट US से पहुंची तो वहाँ पर जो है कस्टम ने उसको होल्ड कर लिया।
ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है मुझे अल्लाह का शुक्र था कि वहाँ पे मेरा एक दोस्त मौजूद था जो कि मतलब वो गया उस शहर उस कस्टम डिपार्टमेंट में, ठीक है, और कस्टम डिपार्टमेंट को उसने जो है मेरे बिहाफ पे सारे चार्जेस पे किए, मैंने अपने दोस्त को वो चार्जेस पे कर दिए, ठीक है, और ये था मेरी शिपमेंट निकलवा दी, जिसकी वजह से मेरी बहुत सारा जो था वो डैमेज हो गया था प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, लेकिन जो था मेरी शिपमेंट जो है अल्लाह का शुक्र है निकल आई थी। इन दी एंड जो था मुझे नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद से मैंने ये चीज़ सीखी कि मैं जो हाँ अब जब भी करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कोटेशन ले लेता हूँ और कस्टम ड्यूटीज़ और टैरिफ्स का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखता हूँ। तो आपने भी इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि जिस भी से ज़्यादा फ्रेंड फॉरवर्डर से जो है कोटेशन लें और हर एक से हर एक चीज़ बार बार पूछें, ठीक है, ताकि जो है कोई कन्फ्यूजन्स ना रहे। अगली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि आप अगर किसी चाइनीज़ फ्रेंड फॉरवर्डर से बात करते हैं तो आपने एक एक चीज़ 5-5 बार भी पूछनी पड़े तो आपको पूछनी है, लेकिन हर चीज़ आपने वाज़े तौर पे उनसे पूछ के कंफर्म कर लेनी है, क्योंकि चाइनीज़ लोग इंग्लिश में बहुत थोड़े वीक हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं आपके और चाइनीज़ सप्लायर्स और फ्रेंड फॉरवर्डर्स के बीच में, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एक चीज़ को बार बार पूछें, ठीक है, और ये कि जब तक पूछें जब तक आपको 100% हर चीज़ क्लियर ना हो जाए और कोई भी गलती की गुंजाइश रह ना जाए, ठीक है। अब लैंग्वेजेस बैरियर बहुत ज़रूर है, लेकिन ये कि जितने आपको सस्ते रेट्स मिलते हैं तो ये कि ये इतनी ख्वारी काटना तो बनता है। अगली चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्टन के साइजेस, इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। मैं एक ग्रुप में ऐड हूँ जिसमें जो है एक बंदे ने इसी चीज़ के रिलेटेड पोस्ट लगाई थी कि उसके जो थे कार्टन का वेट जो था वो 0.5 पाउंड जो था वो ज़्यादा था, जो कि अमेज़न की गाइडलाइन है 50 से उसकी 50.5 तक है, 5.4 इस तरह कुछ था, ठीक है, जिसकी वजह से जो था अमेज़न ने उसकी जो थी शिपमेंट जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, और उसकी जो थी FBA की सेलिंग थी उसको भी सस्पेंड कर दिया था कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आप सिर्फ अमेज़न FBA कर रहे हैं तो आपकी शिपमेंट 100% अमेज़न के गाइडलाइन के हिसाब से ही हो, ठीक है, ना कि जो है आप जो है थोड़ा 5-10 ऊपर कर ले के खैर है, लेकिन वो चीज़ आपने नहीं करनी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर अमेज़न जो है 50 पाउंड्स की लिमिट देता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने प्रोडक्ट को 45 पाउंड के अंदर रखना है, ठीक है, पैकेजिंग को कार्टन को 45 पाउंड के अंदर रखना है, ताकि अगर अमेज़न वाले जब चेक करने लगे तो उनको थोड़ा सा 1-2 पाउंड ऊपर भी मिल जाए तो भी आपके पास 3 पाउंड एक्स्ट्रा पड़े हो, ठीक है, जो कि आपके पास बॉटम लाइन हो, ठीक है, जिससे जो है आपने क्रॉस नहीं करना, ठीक है, रेड लाइन आपके पास वो और भी दूर हो, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है कि आपके जो प्रोडक्ट का वेट और साइज अमेज़न की गाइडलाइन की रेंज के अंदर ही हो, ठीक है, ताकि जो है आपकी इन्वेंट्री कभी रिजेक्ट ना हो, क्योंकि अगर अमेज़न का जो बंदा वहाँ पे अगर उस दिन वो चेक कर रहा है, उस दिन वो अपनी बीवी से लड़ के आया है या उसके घर में कोई और मसला हुआ है, ठीक है, वो डिप्रेस्ड बंदा है, तो वो उसका गुस्सा आपकी इन्वेंट्री में भी निकाल सकता है और ये कि वो आपकी शिपमेंट को रिजेक्ट करके आपकी जो है आगे अमेज़न को कहेगा कि आपको कंप्लेन भी कर सकता है, जिसकी वजह से जो है आपकी FBA सेलिंग की जो एबिलिटी है वो कुछ टाइम के लिए सस्पेंड भी हो सकती है। तो इस चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना है। अगली चीज़ जिसका आपने खास ख्याल रखना है वो ये है कि आप अगर जो है अमेज़न के वेयरहाउस प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं तो जिस कंट्री से आपने वो प्रोडक्ट बनवाया है उस कंट्री का नाम आपने उसको पे लिखना है। जैसे अगर आप मेड चाइना से बनवा रहे हैं तो आप उस पर मेड इन चाइना कार्टन पे लिखे, ताकि उनको पता हो कि ये प्रोडक्ट जो है चाइना में मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, इसका मैन्युफैक्चर चाइना में है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे वो सारे तरीके जिससे जो है आप जो अपनी शिपमेंट जो है अमेज़न के वेयरहाउस भिजवा सकते हैं। ये थी वो सारी टिप्स जो मैंने अपने करियर में अपने जो है जितनी भी शिपमेंट्स भेजी है, जितनी गलतियां की है, उनके बेस पे जो मैंने सीखा है, ठीक है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं अपने लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था समझाने की कोशिश की है। फिर भी आप लोगों को और मेरी कोई बात समझ ना आई हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर अमेज़न के वेयर हाउस पर जो है अपनी शिपमेंट भेजने के रिलेटेड आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम किए और से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। 96% लोग जो है मैं देख रहा हूँ कि जो वीडियोस देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे ये कि मुझे एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलती है। अमेज़न में वीडियो कॉल वेरिफिकेशन किस तरीके से होती है उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। हाइपर वॉलेट पे आप किस तरीके से साइन अप करके उसको अपने सेलर सेंट्रल से किस तरीके से सिंक कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान और यह ज़मान मेथड्स। अल्लाह हाफिज़।